श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं वरन पूरे विश्व में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह मनाया जा रहा है, हर घर में मनाया जा रहा है। तो गणेश चतुर्थी मनाए जाने के पहले, पूजा करने के पहले हमें गणेश जी के विग्रह का, स्वरूप का जानकारी होनी चाहिए। अगर इस स्वरूप के साथ में, इस जानकारी के साथ में आप गणेश जी की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका फल 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब उनका स्वरूप है क्या? सबसे पहले तो गणेश, गणस्य ईशः यः सः गणेश। गण के ईश माने पूरे ग्रुप के देवताओं के जो अग्रणी है, देवताओं में जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है, वह है हमारे भगवान गणेश। अब इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं कि हर कर्म में, हर काम में गणेश जी की पूजा ही पहले क्यों की जाती है। अब एक कहानी तो बताती है कि एक बार देवताओं के गणाध्यक्ष कौन बने, इस बात को लेकर बहस हो गई थी। आप लोग इस कहानी को जानते होंगे। पूरे ब्रह्मांड में घूमकर चले आए सारे देवता, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए कि किसको बनाया जाए गणाध्यक्ष, गणदेवता। अंत में सारे लोग मिलकर के देवताओं के देव महादेव शिव जी के पास आए। शिव जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, एक कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी देवताओं में। जो भी पृथ्वी और आकाश के पूरे चक्कर लगा के सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, उसी को गणेश बना दिया जाएगा, गणाध्यक्ष बना दिया जाएगा। सारे लोग खुशी से झूम उठे। सबके पास एक से एक वाहन थे, निकल पड़े सब। अब गणेश जी के पास, हमारे भगवान के पास तो एक छोटा सा चूहा था, मूसक था। वो चुपचाप वहीं बैठे रहे। सारे लोग चले गए। कुछ देर बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा गणेश क्या हुआ, तुम क्यों नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अच्छा सुनिए पिताजी, आप बैठिए। अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, मतलब माँ पार्वती को, भगवान शंकर जी को एक साथ बैठा दिए और अपने छोटे से चूहे पर बैठ करके पूरा चक्कर लगा दिए। शंकर जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? गणेश जी ने कहा, पिताजी आपका स्थान आसमान से भी ऊंचा है, माता का स्थान धरती से भी बड़ा है, तो मैंने धरती और आसमान की परिक्रमा कर ली। और उसी बात पर उन्हें गणाध्यक्ष बनाया गया। तभी से लेकर के आज तक हर कर्म में, सारे किसी भी देवी देवता की पूजा हो, कोई पूजा, कोई पाठ हो, कोई काम हो, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अब हम देखते हैं भगवान गणेश की जो पूजा की जाती है, आप पूजा करने जाते हैं, अगर जो विग्रह आज मैं बता रहा हूं इसका ध्यान करके करते हैं, आपकी पूजा 100 गुना ज्यादा फल देगी। सबसे पहला, गणेश जी का सर बहुत बड़ा है। अब सर बड़ा होने का मतलब क्या है? सोच बड़ी रखना। काम कोई भी हो, अपनी सोच हमेशा हमेशा बड़ी रखना, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सोच को कभी तुच्छ या घटिया मत होने देना। और जब सोच बड़ी रहेगी तो एक्शन बड़ा होगा, कर्म बड़ा होगा, और जब कर्म बड़ा होगा तो फल तो बड़ा मिलेगा भाई। इसलिए गणेश जी के पहले स्वरूप का चिंतन कीजिए। जब भी आप मंदिर में जाइए, किसी पंडाल में जाइए, गणेश पूजा में जाइए, सबसे पहले उनके विशाल काय सिर की कल्पना कीजिए कि हम बड़ी सोच रखेंगे, बड़ा कर्म करेंगे, बड़ा फल पाएंगे। अब उसके बाद में आप देखेंगे गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत बड़े कान होने का मतलब क्या है? जितनी भी बातें होती हैं उनका बारीकी से श्रवण कीजिए या अच्छे श्रोता बनिए। जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे तब तक अच्छे ग्राहक नहीं बनेंगे। जो सुनता है वो ग्रहण करता है, जो सुनता है वो ग्रहण करता है, और जो ग्रहण करता है वो सफलता पाता है।
इसलिए अपने कान को बड़े रखिए। अब बड़े रखने का मतलब ये नहीं कि कान बड़े बड़े करना, कान आपके जितने उतने बराबर है, ठीक है, लेकिन गणेश जी का जो प्रतिरूप है, जो स्वरूप है बड़े कान का, उसका ये प्रतीक होता है अपनी श्रव्य शक्ति को मजबूत रखिए। तीसरी बात क्या होती है, आंखें छोटी छोटी हैं। गणेश जी की शरीर इतना विशाल कहा है और आंखें छोटी। अब छोटी आंखों का क्या मतलब होता है, आप उनकी आंखों का ध्यान कीजिए। छोटी आंखों का मतलब होता है एकाग्रता। सिर्फ मूल बिंदु पर, अपने लक्ष्य पर अपनी निगाह को रखिए। अपनी निगाहों को, नजरों को इस जमाने में दुनिया की चकाचौंध में भटकाइए मत। अपने एकाग्रता को भूलिए मत, अपने लक्ष्य को भूलिए मत। हमेशा अपने लक्ष्य को केंद्रित कीजिए। छोटी आंखों का प्रतीक यह है। अगली बात, 4 हाथ है गणेश जी की। अब 4 हाथ में क्या है उसका, जब भी आप पूजा करने जाइए, जो मैं विग्रह बता रहा हूं उसका स्वरूप का ध्यान अवश्य कीजिए। नहीं सीधे जाके हाथ जोड़ करके मोदक चढ़ा के चले जाते हैं, नहीं, सबका विग्रह कीजिए और संकल्प लीजिए ये चीजें मैं अपने में आत्मसात करूंगा। 4 हाथ क्या क्या है, एक हाथ में कुल्हाड़ी है। अब कुल्हाड़ी का मतलब क्या है, जीवन में आने वाली सारी विपदाओं को, सारी परेशानियों को, सारे कर्म बंधों को काट दो। कोई भी बाधा रुकावट जब आए काट दो। और अगर आप गणेश जी की इस स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपके सारी बाधाओं को, सारी परेशानियों को गणेश जी उस कुल्हाड़ी से काट करके आपको मुक्त कर देते हैं। और दूसरे हाथ में है उनके एक रस्सी। अब रस्सी का क्या मतलब होता है, रस्सी प्रतीक है बंधन का। जो भी अपने हैं, जो सद्गुण हैं, जो अच्छे हैं, भले हैं, सज्जन हैं, उनको रस्सी से बांध रखो, अपने पास रखो, दूर मत जाने दो। इस स्वरूप का बंधन आप जरूर करना। अब तीसरे हाथ में उनके है मोदक। अब मोदक क्या होता है, मोद माने आनंद, जो आनंद को दे। मतलब जब आप गणेश जी के इतने स्वरूपों की वंदना करते हो, आपको मोदक की प्राप्ति होती है, मोद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है। और चौथे हाथ में क्या है, चौथे हाथ में है आशीर्वाद की मुद्रा। मतलब आगे बढ़ो, विजयी भव। इतने स्वरूपों का ध्यान रखने पर गणेश जी भगवान हमेशा आपको विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। और साथ ही साथ आप और देखे होंगे, जो बाल गणेश का स्वरूप होता है, बाल गणेश का, उनकी एक हाथ में गन्ना है। अब गन्ना की क्या प्रतीक है, पूरी विश्व में गन्ना एक ऐसा पौधा होता है जिसका एक एक भाग उपयोगी होता है। गन्ना की पूरे शरीर में, पूरे उसके तने में रस ही रस भरा होता, मिठास भरी होती है। इसलिए गन्ने की पूजा का भी प्राविधान हमारे यहाँ कहीं कहीं किसी कार्यक्रम मिलता है। गन्ना शुभता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। अब आगे हम अगर चलें, उनकी सूंड लंबी है। लंबी सूंड होने का मतलब आप देखें, जब हाथी चलता है जमीन पर, सूंड से चारों तरफ टटोलता रहता है। मतलब रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहले पहचानो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। जिस मंतव्य तक जा रहे हो, जिस गंतव्य तक जा रहे हो, उस रास्ते का परिचय होना आपका बहुत जरूरी होता है, तब जाकर सफलता आपको मिलती है। तो लंबी सूंड का प्रतीक हो गया, क्या हो गया, सतर्क बनो, अपने रास्ते की पहचान करो। अब एक थोड़ा सा भ्रांति कभी कभी आती है कि हम कौन सी गणेश की पूजा करें, दाएं तरफ सूंड वाली या बाएं तरफ सूंड वाली। इसका निराकरण है, अगर बाएं तरफ की सूंड वाली गणेश की पूजा करना निषिद्ध है तो लोग बनाते क्यों हैं, इसका तर्क जानिए। अगर आपको सिद्धि पानी है, प्रसिद्धि पानी है, यश पाना है, कीर्ति पानी है, तो आप निश्चित रूप से दाएं तरफ की सूंड वाली गणेश की प्रतिमा का पूजन कीजिए। लेकिन अगर आपको अपने कुकृत्यों पर, अपने दुश्मन पर, अपनी बुरी आदतों पर, लतों पर विजय पाना है, तो निश्चित रूप से बाएं तरफ के गणेश की पूजा कीजिए। आप देखिए सफलता तो मिलनी तय है। उसके बाद लंबोदर, गणेश जी का एक लंबोदर है, लंबा उदर हो जिसका। इसके बारे में कहानी है।
माता पार्वती के दूध को बार बार गणेश जाके पी लेते थे कि कहीं कार्तिकेय न पी ले। एक बार शंकर जी ने हंसकर कहा, तो लंबोदर हो गया क्या? तभी से नाम उनका लंबोदर पड़ गया। और जाते जाते आप देखेंगे गणेश जी के दो दांत हैं, एक टूटे हुए और एक पूरे। जो पूरा दांत है वह श्रद्धा का प्रतीक है, टूटा हुआ दांत बुद्धि का प्रतीक है। इसका मतलब ये, कभी कभी आपकी बुद्धि भटक भी जाए तो श्रद्धा मजबूत रखना, काम आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आज के जमाने में, वो मैं अब बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना, पालन करना। आज देखिए हर वर्ग में, हर जगह डायबिटीज, शुगर, मधुमेह की बीमारियां फैल रही है। मिठाई खाना बंद करो, दूध पीना बंद करो, ये करना बंद करो। गणेश जी तो इतना लड्डू खाते थे, लड्डू कितने बड़े भक्त थे, लड्डू चुरा चुरा के खाया करते थे। जो माता पार्वती बना के रहते थे ना, चुरा के खा लेते थे। तो उनको क्यों नहीं डायबिटीज हुआ जानते हैं? उन्होंने साथ में इलाज भी बताया आपको, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि श्लोक पढ़ते हैं, कपित्थ जम्बू फल जारोषणम। कपित्थ जानते? कपित्थ कैच, एक प्रकार का पेड़ होता है, बड़े बड़े फल होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, यहां पर है। कपित्थ मतलब कैच, और कैच का जो कैथ का कैथा बोलते हैं, उसका जो फल होता है डायबिटीज का दुश्मन है। कितना भी भयंकर डायबिटीज हो, कपित्थ का फल खाइए, आपका हमेशा शुगर नॉर्मल रहता है। दूसरा जम्बू फल, जम्बू क्या होता है? जामुन। जामुन अभी आज भी आयुर्वेद में डायबिटीज के इलाज के लिए जामुन फल का इस्तेमाल लोग बताते हैं, वैद्य बताते हैं। तो जामुन का फल खाने से भी डायबिटीज का जो स्तर होता है, शुगर का जो स्तर होता है हमारे ब्लड में, वो कम हो जाता है। तो इतने सारे, जब भी आप गणेश जी की वंदना करने जाइए, पूजा करने जाएं, दर्शन करने जाएं, तो प्लीज इतने स्वरूपों का इस्तेमाल, इतने स्वरूपों का ध्यान जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी। और साथ साथ जाते जाते एक आप बात और बता दूं कि एक है गणेश स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र। वो गणेश स्तोत्र अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 3 बार पढ़ता है, सुबह शाम दोपहर, याद रखना, फिक्स टाइम, सुबह दोपहर शाम। और पढ़ने के लिए ध्यान रखना, मंदिर में जाना जरूरी नहीं है, जूते निकालना जरूरी नहीं है, नहाना जरूरी नहीं है। जहां कहीं भी है, आंख बंद करके आप अगर उसको 3 महीने पढ़ते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं, 6 महीने में आपकी अभीष्ट स्थिति तय है। पक्का न हो तो आजमा कर देख लीजिए, क्योंकि मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है ये। आप कहीं से भी उसे नेट से लेकर ले सकते हैं, या मार्केट में पूजा पाठ की किताबों की दुकानों पर जो दुकानें होती हैं वहां ले सकते हैं। उसका शुरुआत है, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मृत्यमायु कामाचुद्धतम प्रथमम वक्रतुंडम च। ऐसे करके पूरा आपका स्तोत्र मिलेगा। उसको ध्यान रखना, कुछ दिन में आपको याद हो जाएगा। सुबह शाम दोपहर 3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से 6 महीने में आपकी अभीष्ट स्थिति मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, अब ये वीडियो आपको आज कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट कर बताएंगे।